हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल ए और एएसआई का एग्ज़ाम 22 फरवरी से शुरू हो गया था। तो आज है आपका 26 फरवरी और यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो चलिए देखते हैं कि 26 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में आपके सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था कि सालाबाई की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यह आपकी सालाबाई की जो संधि हुई है वो 1782 में होती है और इसके समय अगर गवर्नर की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सालाबाई की संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल रहे हुए थे और ये आपके 1782 में हुई थी। संधि में दोनों पक्षों के बीच आपके 20 वर्षों के लिए शांति की गारंटी दी गई थी, यानी दोनों पक्षों में आपकी दी गई थी। इसके जो आपके मुख्य प्रावधान थे जिसमें कि आपका सालसठ जो राज था वो आपका अंग्रेजों के कब्जे में रहना चाहिए हुआ था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि आपका 2023 में सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है। तो एक्चुअली यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपका नहीं होगा, तो सबसे कम उम्र के जो दोहरा शतक मारने वाले खिलाड़ी हैं भारतीय 2023 के। तो यहाँ पर बाकी खिलाड़ियों के बारे में हम पूरे बताएंगे। तो जो 2023 में आपका शुभमन गिल आपको दिया हुआ था, यानी शुभमन गिल आपका राइट आंसर था, जिन्होंने आपके 2023 में 23 वर्ष की उम्र में आपका न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरा शतक बनाया हुआ था। तो अगर आपका खिलाफ पूछा गया था तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ था। वहीं अगर 2022 की बात की जाए तो ईशान किशन ने आपके 24 वर्ष में आपके बांग्लादेश के खिलाफ में दूसरा शतक बनाया हुआ था। वहीं 2013 में रोहित शर्मा ने आपके 26 साल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बनाया हुआ था। 2014 में भी आपके रोहित शर्मा ने 27 साल में भी आपके श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक बनाया हुआ था। यानी 2023 में शुभमन गिल ने बनाया हुआ है, 2022 में ईशान किशन ने बनाया हुआ था जो कि बांग्लादेश के खिलाफ था, और आपका यहाँ पर शुभमन गिल ने 2023 में यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 5वीं बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो अगर 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जाए तो इसका आयोजन जनवरी फरवरी में आपका मध्य प्रदेश राज्य में होना है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी गेम का आयोजन जो है 8 शहरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर एवं बालाघाट में किया जाएगा, जिसमें कि आपके 30 खेल होने हैं, जिसमें 7,000 से अधिक खिलाड़ी यहाँ पर भाग लेंगे। तो ये 5वें नंबर का आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जिसका आयोजन एमपी में किया जाएगा। तो ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा आपका राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक और सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस आपको करवाया जाता है। हर एग्जाम की प्लेलिस्ट आपको बना करके दी जाती है कि आसानी से जा करके आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको मिल जाएगा। पिछला भी आपका छूटा है तो आपको प्ले में दे दिया जाता है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन ये था कि गरीबी के मामले में भारत का जो कौन सा राज्य है तो वो दूसरे स्थान पर आता है। जैसे पहले राज्य की बात करें तो बिहार आपका पहले स्थान पर आता है, तो यहाँ पर आपका दूसरा राज्य पूछा गया था। तो अगर रिपोर्ट की बात करें तो बिहार में आपकी 51.91% जो जनता है आपकी गरीब है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपकी 42.16% आपकी जनता गरीब है। तो झारखंड आपको ऑप्शन में गिवन था और दूसरा भारत का सबसे गरीब राज्य पूछा गया था, तो झारखंड बिल्कुल राइट आंसर था। वहीं तीसरे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश आता है जो कि 37.79% आपकी आबादी यहाँ पर गरीब है। और लिस्ट में जो आपका चौथा नंबर है वो मध्य प्रदेश का आता है, यहाँ पर आपकी 36.65% आपकी आबादी गरीब है। और मिजोरम आपका 5वें नंबर पर आता है जो कि 32.67% गरीबी आपके मिजोरम में पाई जाती है। तो 5वें नंबर आपका मिजोरम का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक अकबर से रिलेटेड आया हुआ था कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अकबर का जो राज्याभिषेक था वो आपका 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलनौर में हुआ था। यानी बैरम खान ने 1556 से लेकर के 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा था। यानी पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, उसी समय पर यानी कि 1556 में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। इससे पहले आपके बाद में भी इनके वास्तविक जो संरक्षक के तौर पर बैरम खान 1500 आपके यहाँ पर 60 तक रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर। तो जैसा कि जिन लोगों का एग्ज़ाम अभी तक हो गया और कुछ लोगों का एग्ज़ाम आगे आने वाली शिफ्टों में है, तो जैसा कि पता होगा कि हर शिफ्ट में आपके यानी हर एग्ज़ाम जो भी आपके होते हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको यहाँ पर जितने यानी कि आपके 22 से लेकर के यानी 25 तक आपके जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें कुल 9 शिफ्टों में यानी कि आपके एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें 200 से ज़्यादा जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए उनका PDF तैयार कर दिया गया। और उस PDF का शुल्क यहाँ पर आपका ओनली 20 रुपीज़ रखा गया, जो कि बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि
जैसे कि आपको ये परचेज कर लेते हैं तो आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आपको सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। तो आपको अगर रिपीट होते हैं 3 से 4 क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो जाएंगे आराम से, तो काफ़ी इसका बेनिफिट मिल जाने वाला है। तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर गिवन है, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना और ये PDF परचेज कर लेना। बाकी और जो भी आपके अपडेट है, बाकी जो आपके डेली बेसिस पर PDF और बाकी सारी अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आपको जरूर जुड़ जाना है और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट करके ये आपके 9 शिफ्टों के 200 जो आपके क्वेश्चन पूछे गए इनकी एक PDF तैयार कर दी गई एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, तो आपको जरूर परचेज कर लेना। चलिए अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। यहाँ पर एक आपका 5G ड्रोन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था। जो आपकी टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन कंपनी है, यानी कि जो टेक स्टार्टअप की फर्म IG ड्रोन है के द्वारा भारत का आपका पहला 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया गया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। और इस ड्रोन को आपको स्काई वॉक का नाम दिया गया है। अगर इसके नाम की बात की जाए तो स्काई वॉक इसका नाम रखा गया है, जो कि आपके IG ड्रोन्स के द्वारा बनाया गया वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है और भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन यहाँ पर विकसित किया गया है। इसका उपयोग जो है आपका रक्षा, चिकित्सा और अनुप्रयोगों के अतिरिक्त आपका अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि अफ़गानिस्तान जो है उसकी सीमा भारत से कितनी लगती है। तो सबसे कम जो आपकी सीमा होती है वो अफ़गानिस्तान से ही लगती है, जो कि आपकी कुल 106 किलोमीटर लगती है। यानी आपकी कुल 7 देशों से आपकी भारत की सीमा लगती है, जो कि भूस्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। बाकी तो 9 राज्यों से आपकी 9 देशों से लगती है। तो सबसे कम आपकी अफ़गानिस्तान से लगती है और सबसे अधिक आपकी बांग्लादेश से लगती है। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान की आपकी लंबाई पूछी गई थी, तो 106 किलोमीटर लगती है, जिसको आपका डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्टैटिक का पार्ट था, तो ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक यहाँ पर पूछ लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इल्तुतमिश ने जीतल का सिक्का किस धातु का चलाया था। तो जीतल के सिक्के की बात करें कि आपका किस, तो इल्तुतमिश ने यहाँ पर 2 सिक्के आपके चलाए थे। पहला यहाँ पर एक चांदी का चलाया हुआ था, जिसे कि टंका के नाम से जाना जाता था। दूसरा आपका तांबे का जीतल चलाया, जो कि पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। तो तांबे का यहाँ पर पूछा हुआ था, तो आपका जीतल जो बना हुआ था इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया सिक्का, वो तांबे का बना हुआ था। और वहीं पर चांदी की बात करें तो ये आपका टंका नाम से था, जो कि चांदी का बना हुआ था। इसमें चांदी का आपका सिक्का 175 ग्राम का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपको ऑप्शन गिवन था, जैसा कि 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो उसमें ये पूछा था कि आपका किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो भारत की जो कर्क रेखा है 8 राज्यों में आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, इन 8 राज्यों से आपके होकर के भारतीय राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको उसमें गोवा दिया हुआ था कि आपको ये पूछा था किससे नहीं गुजरती है, तो गोवा आपका राइट आंसर था, जो कि आपको ऑप्शन में गिवन था। तो गोवा से आपके भारतीय रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्रोमियम से संबंधित एक आया हुआ था कि आवर्त सारणी में क्रोमियम को किस वर्ग समूह में रखा गया। तो क्रोमियम एक रासायनिक तत्व है, जो आपके रासायनिक नजरिए के संक्रमण धातु का समूह माना जाता है। तो क्रोमियम से यहाँ पर रिलेटेड पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन फिर एक बार आपसे, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको जरूर कर देना है यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्जाम से एनालिसिस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो कि संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो आपका जो अनुच्छेद 360 है आपका राष्ट्रपति के वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है, यदि वह संतुष्ट ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण भारत उसके क्षेत्र में किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट का खतरा है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद आपके 360 के तहत आपके वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। तो ये आपका वित्तीय आपातकाल जो संबंधित है यहाँ पर आपके अनुच्छेद 360 से। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में 26 फरवरी को। बाकी आपको बाकी शिफ्टों का यानी सेकंड शिफ्ट में फिर मिलेंगे, बाकी शिफ्टों का भी एनालिसिस होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको जरूर कर देना, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ से आपको जरूर जुड़ जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।